बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे आज मैं आप लोगों को ये खद्दर के फैब्रिक के ऊपर जो है वो आप लोगों को बलोची फ़्रॉक बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये देखें जी, ये जो है मिल्की वे जो लोन के ऊपर सूटों के वगैरह के ऊपर भी मैं लगाती रही हूँ। ये वो वाली जो है मिल्की लेस है। तो आप इस तरह की लेस भी इसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या आप डोरी पल्टा या आप गोटी वगैरह या आप किसी भी तरह की लेस वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो है मिल्की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे आज बलोची फ़्रॉक की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जी मैंने कपड़े को प्रेस करके रख लिया है। तो ये देखिए मैंने इसकी 2 तहें कर ली हैं और फिर इसको प्रेस करने के बाद जी मैंने इसकी सारी सिलवटें निकाल के तो इसको रख लिया है। तो इसके बाद जी अब यहाँ पे मैं जी तीरे का निशान लगा रही हूँ। तो तीरा मेरा 15 इंच का था, लेकिन यहाँ पे जी मैं 16 इंच का इसको निशान लगा रही हूँ। तो 16 इंच का निशान लगाने के बाद जी अब मैं कंधे की जो कटिंग है उसका निशान लगा रही हूँ। तो कंधे का निशान जो शेप है वो मैं बनाने के लिए यहाँ पे तकरीबन सीधा लाइन एक ड्रा करूँगी जो कि तकरीबन 8 इंच की होगी। तो उसके बाद ये देखें जी मैं एक और लाइन ड्रा कर रही हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे सेंटर पे जी मैं एक कट रखूँगी जो कि तकरीबन 1 इंच का होगा। और यहाँ पे जी अब मैं सीने का एक निशान लगाऊंगी जो कि सीना मेरा 12 इंच का है, लेकिन यहाँ पे जी मैं इसको 13 इंच का रखूँगी क्योंकि ये आधा इंच जो है वो मेरा मार्जिन सिलाई में आ जाएगा। तो अब जी आगे जो ऊपर से चेस्ट की बारी है, तो चेस्ट मेरी 22 इंच की है और यहाँ पे जी मैं अब 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे जी अब इसके बाद मेरा कमर का निशान आ जाता है। कमर जो थी वो यहाँ से आपने 7 इंच से शुरू करनी है। तो यहाँ पे इसकी जो फिटिंग है वाला जो कमर का निशान है वो तकरीबन 19 इंच है। तो यहाँ पे जी मैंने 19 इंच का निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे ये देखें 19 का हाफ लगाया। तो आपने भी इसी तरह करना है, आपने सीधी इसको लेना है जिस स्टेप को, उसको फोल्ड करके तो इसका हाफ जितना आएगा आपने उसी तरह इसका मार्जिन जो है वो निकाल के तो उसके बाद आप लोगों ने लगाना है। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने जो निशान है वो लगाने के बाद जी अब मैं इसके कंधे की जो कटिंग है वो आप लोगों को सिखाती हूँ कि ये मेरे पास फ्रेंच स्केल है जो कि आप मार्केट में मिल जाता है। तो आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास नहीं तो आप फिर इसको सिंपल भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने कटिंग का निशान लगा लिया। ये देखें मेरे कंधे की शेप जो है वो मेरी 9 इंच की थी। तो ये देखें 9.5 इंच की थी। तो यहाँ पे ये देखें कि 9 इंच में मैंने आधा इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन है वो इसमें ऐड किया है। तो ये देखें जी मैंने 9.5 इंच पे इसको निशान लगा दिया। तो जी उसके बाद अब देखें जी मैं आप लोगों को ये सारे निशान कंप्लीट करने के बाद ये जो स्केल है टेलर स्केल जो होता है इसकी मदद से मैं आप लोगों को फिटिंग का निशान लगाना सिखाती हूँ कि आप किस तरह इसके साथ लगा सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान के साथ मैच कर दिया है। तो अब जी ये मैं बाहर वाली एक लाइन ड्रा कर रही हूँ जो कि मैंने कटिंग में एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है वो वाला। तो इसके बाद ये मेरी दोनों लाइन जो है वो फिटिंग की ड्रा हो गई है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे हिप्स का निशान नहीं लगाया बल्कि कमर तक ही मैंने अपने जो फिटिंग के दोनों निशान है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद जी आपको मैं सेंटर में जो 10 इंच का जो निशान आप लोगों को लगवा रही हूँ, आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी आप लोगों ने कमीज़ शर्ट फ्रॉक वगैरह की कटिंग करनी है या आप लोगों ने इस तरह के कोई डिज़ाइन बनाना है तो आपका बीच वाला जो कपड़ा वो 10 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैं 10 इंच का निशान लगाने के बाद जी ये देखें जो मैंने 10 इंच पे निशान लगाया था उसी निशान से मैं आगे तक एंड तक जहाँ तक का कपड़ा है वहाँ उसी फैब्रिक तक इस निशान को लेके जा रही हूँ। तो ये देखें जी ये मेरा ऊपर वाले निशान से निशान तक यहाँ पे तक जो है वो मैंने स्केल के साथ लाइन एक ड्रा कर दी है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने किस तरह इसकी कटिंग करने लगी हूँ। तो ये देखें जी अब निशान लगाने के बाद मैं आप लोगों को इसकी कटिंग सिखाती हूँ। तो ये देखें जी मैंने जहाँ तक मैंने वो निशान लगाया था 10 इंच का वहाँ तक मैं जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखें जी मैं वहाँ तक कटिंग करने के बाद ये मेरी कटिंग हो गई है। तो अब आपने जी इसको कहीं पे भी नहीं काटना, इसको यहीं पे छोड़ देना है। यहाँ पर छोड़ने के बाद जी अब आपने जो कमर का निशान बाहर वाला लगाया था उधर से आपने इसकी कटिंग शुरू करनी है। ये देखें जी अब ये कटिंग आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैंने जो है वो चेस्ट तक लेके गई हूँ। तो उसके बाद जी अब मैं ऊपर वाले 2 हिस्सों की जो कटिंग है यहाँ तक मैंने 4 हिस्सों की है जहाँ तक मैंने निशान लगाया था। तो अब उसके बाद मैं ऊपर वाले 2 हिस्सों की कटिंग करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने भी ऊपर वाले 2 हिस्सों की पहले कटिंग करनी है, उसके बाद आपने पीछे वाले 2 नीचे जो हिस्से हैं उनकी कटिंग करनी है। तो ये देखें जी ऊपर वाले 2 हिस्सों की मैं कटिंग कर रही हूँ।
तो ये देखिए जिस तरह मैंने फ्रंट स्केल की मदद से यहाँ पे मैंने आप लोगों को निशान लगवाया था, बिल्कुल मैं निशान के ऊपर ऊपर इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें और हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारी वीडियो जो है इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आप लोगों में से जो किसी को सिलाई सीखने का शौक़ है और वो सीख नहीं सकते कहीं पर जाके, तो आप हमारे चैनल पे इजीली यहाँ पे सिलाई और स्टिचिंग और जो है वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि जब आप लोगों को कुछ चीज़ सिखाई जाती है तो ये इजीली नहीं बन जाती, बल्कि ये बड़ी मेहनत के साथ हमारे तकरीबन इसमें 4-5 घंटे जो हैं वो इसमें लग जाते हैं। तो फिर हम आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ तैयार करके लेके आते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे मैंने इसका जो है डाउन लिया है आधा इंच का। तो ये देखें डाउन लेने के बाद जी ये तीरे की मेरी कटिंग और कंधे की कंप्लीट हो गई है। तो ये देखें ये मेरी कटिंग करने के बाद जी कुछ इस तरह से है। तो अब आपने ये कटिंग जो कंप्लीट कर लेनी है, तो उसके बाद जी अब आपने यहाँ से जो है वो ऊपर से जो है वो गले का निशान लगा लेना है। तो गला हमेशा जो है आपने फ्रंट की तरफ उसका कट लगाना है। ये फैब्रिक मेरे पास ऑल ओवर का था, तो ऑल ओवर के फैब्रिक का जो था वो अक्सर आप लोगों को ये होता है कि पता नहीं चलता जब आप लोग सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने फैब्रिक जो है उस पर निशान लगाने के बाद जी फ्रंट का निशान लगा लिया, चेस्ट का और उसके बाद कमर का। तो ये सारे निशान जो है वो मेरे लग गए हैं। उसके बाद जी ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने जो बाहर को निकाला था, ये आप लोगों ने इस तरह इस पर सिलवटें डालनी हैं। तो आप लोगों ने इस तरह इसमें पिंटिस्टी डाल के तो आपने इस तरह इसको तैयार करना है। तो मैं भी इसी तरह आप लोगों को सिलाई करके तो यहाँ पे आज जब इसकी ये रेडी हो जाएगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह। लेकिन यहाँ पे जी मैं आप लोगों को बस कटिंग ही सिखा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो जो है वो पसंद आ रही हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इसके कंधे की कटिंग करने लगी हूँ। तो ये कंधा जो था ये मेरा जो इसकी लंबाई थी बाजू की ये 19 इंच की थी। तो यहाँ पे 19 इंच में मैंने 1 इंच जो था वो एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो मैंने 20 इंच का रखा था। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने इस पे लेस भी अटैच करनी है, तो जब भी आपने लेस वगैरह अटैच करनी है तो आपने पहले लेस को रख के तो आपने उसके बाद उसका जो है वो मार्जिन ले लेना है। तो आपने यहाँ पे लंबाई जब लेनी है तो आपने लेस के हिसाब से ही लेनी है। तो मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही किया। तो यहाँ पे जी अब मैं कंधे की जो शेप है वो बनाने लगी हूँ। तो कंधा जो है इस तरफ कंधा जो आपने वो इससे एल स्केल की मदद से बनाना है। तो यहाँ पे जी मैंने निशान लगाने के बाद जी अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए जी मैंने इसकी कटिंग की है ये कंधे की। तो इसके बाद जी अब यहाँ से मैं आप लोगों को ये निशान जो है इसका फिटिंग का जो है, अक्सर लोग यहाँ पे जी आधा इंच का डाउन देते हैं, लेकिन आप बाज़ लोग इसको पसंद करते हैं, बाज़ लोग नहीं पसंद करते। लेकिन यहाँ पे मैं जो है आप लोगों को ज़रूर इसकी डाउन लेना भी बताऊँगी। अब इसके बाद जी यहाँ पे जो है वो मेरी मोहरी का निशान है, जो कि मेरा तकरीबन 6 इंच का था। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का निशान, 6 का नहीं बल्कि 6.5 का निशान लगाया। तो उसके बाद जी अब मेरा जो कंधा मेरा जो था वो 9.5 इंच का था। तो यहाँ पे जी मैंने इसको आधा इंच जो है सिलाई के लिए छोड़ के तो इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा किया है। तो उसके निशान को लगाने के बाद जी अब मैं इस निशान को आपस में अटैच कर रही हूँ। तो ये देखें जी मैंने निशानों को आपस में मैं इसको अटैच कर दिया। तो इसके बाद इसकी मैं कटिंग करना आप लोगों को सिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसकी कटिंग करनी है। ये देखें जी अब इसकी कटिंग, जब इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो तब जी आप लोगों ने इस पे देखें कि कितना प्यारा बन गया। तो ये इसका कंधा वगैरह सब कुछ ठीक है। तो अब जी ये देखें इसके बाद ये जो आगे से आप लोगों के एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, अगर आपका ज़्यादा कपड़ा होगा तो आपने आगे से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें जी ये मेरा फैब्रिक थोड़ा कम था, तो यहाँ पे ये देखें जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग में निकला था तो मैंने वही डाल के तो इसके पीस डाल के तो इसको पूरा कर रही हूँ। तो आप लोगों का भी अगर कंधा छोटा बड़ा कुछ छोटा बन जाए तो आप लोगों ने भी इसी तरह यहाँ पे पीस डाल के तो अपने कंधे को कंप्लीट कर लेना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। तो